अक्षय घाट में जब शेष घाट का लोकार्पण हुआ और जब से यहाँ नीराजन प्रारंभ हुआ, हमारे चेतन ज्योति आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष श्री महंत ऋषिश्वरानंद जी और उनके परम शिष्य हमारे स्वामी शिवानंद जी निरंतर और नित्य यहाँ जो सायंकालीन आरती होती है, उस सायंकालीन आरती में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं और गंगा जी का निराजन करते हैं। आज एक संयोग बना कि जो माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा त्रिपुर सुंदरी के जो परम उपासक हैं और नित्य जो यज्ञ करते रहते हैं, उनका इस घाट पर आगमन और उनके द्वारा आज माँ का निराजन कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। मैं चेतन ज्योति आश्रम के हमारे जो युवाचार्य हैं स्वामी शिवानंद जी से निवेदन करता हूं कि आज के यजमान का आज के मन सही ब्रह्म विचार प्रसारा, तो आप उनका स्वागत करें, सम्मान करें और आशीर्वाद भी लें कि आने वाले समय में ये तंत्र मंत्र और यंत्र का विज्ञान घर घर पहुंचे, ऐसी हम भगवती भागीरथी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा जहां एक और मंत्र विज्ञान को घर घर पहुंचाया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर आप जो जन सेवा के, साधु सेवा के कार्य करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और हम उनके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और इसमें हमारे जो परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा हठयोगी जी बलराम दास हठयोगी जी महाराज यहाँ वो भी आज निराजन में सम्मिलित हैं, उनका भी स्वागत। हमारे उदासीन, इधर आओ बाबा जी, तुसी इत्थे आओ, साढ़े को लाओ। हाँ, हमारे पंचायती अखाड़ा नया के हमारे अध्यक्ष श्री महंत धोनीदास जी महाराज बहुत सरल, सहज और मृदु स्वभाव के धनी, उनका भी स्वागत सम्मान। सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान। डॉक्टर उमेश सचान, और इसमें आ जाओ, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है, अब तो लो आप भी, अरे गुरु जी के सामने तुम भी आशीर्वाद लो और ऊर्जा के साथ गुरु सेवा करो और ऊर्जा के साथ साधु सेवा करो। मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः एक बार करौली शंकर जी को साधुवाद देता हूं। और आप देखना, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन ये मैं गंगा तट पर कह रहा हूं, आने वाले समय में आपकी जो साधना है, आप उच्च कोटि के साधक और सिद्ध, आने वाले समय में अच्छा हाँ, तो आने वाले समय में आपकी ये साधना रंग लाएगी और हर जगह बसंत का वातावरण बनेगा और घर घर जो है ये जो तंत्रोक्त विधि है, ये घर घर ये तंत्रोक्त विधि पहुंचेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और आजकल आप एक बड़ी बात है हठयोगी जी, आप घृत दान कर रहे हैं। मैंने इस पर बड़ा मंथन किया और वो गोघृत, तो गोघृत को महाराज जी वेद में गोघृत को आयु कहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आयु आरोग्य जो है, और आप तो जानते हैं कि उपचार के दो तरीके हैं, उसमें एक औषधि है और दूसरा रसायन है। तो इस समय जो आपके द्वारा ये सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए साधुवाद। दो शब्द और हमारे हाँ डॉक्टर कुश जी, उनको भी लो भाई, पटका पहनाओ। हाँ, और महाराज जी के उत्तराधिकारी भी हैं। हाँ बढ़िया है, महाराज जी के उत्तराधिकारी भी। छोटी चाबी अपने पास रखना, कभी हमको लगानी पड़े, बड़ी अभी नहीं, छोटी रखना है तो कभी लगानी पड़े। वैसे गंगा मैया जो है सबको एक एक, हम तो कहते हैं सबको एक एक चाबी दे। तो दो शब्द जो है आप इस अवसर पर, आज माँ की बड़ी कृपा हुई कि विष्णुलोक से
में जिसका जन्म हुआ, विष्णु लोक से जो ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मा के कमंडल में रही, ब्रह्म कमंडली भी इसको कहा। और वहां से जब ये गोमुख से, वो जो ग्लेशियर है, वहां से जब ये प्रकट हुई तो इसका जो पहला पड़ाव माना गया है मैदानी क्षेत्र में, वो गंगा द्वार माना गया है। और गंगा द्वार की आरती, वैसे तो आरती गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक होती है महाराज जी, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक होती है। 2550 किलोमीटर की इसकी यात्रा है। और उस यात्रा खंड में हर जगह नीराजन होता है, हर जगह आरती होती है। लेकिन जो विशेष इसकी आरती होती है वो हरिद्वार में होती है, ब्रह्म कुंड में होती है। और ये बिल्कुल चेतन ज्योति अक्षय घाट ब्रह्म कुंड के समीपस्थ है। और ये घाट हम आपको साधुवाद देते हैं ऋषि सदानंद जी, आपने ऐसे जगह पर भागीरथ बिंदु पर बनाया। मैं कई बार देखता हूं, मैं जब इधर से निकलता हूं कि जो लोग 4 लाइन से जाते हैं ना, वो अपनी गाड़ियां रोक देते हैं कि चलो हम आचमन नहीं कर पाए तो हम पुल पर, फ्लाईओवर पर खड़े होकर के हम गंगा जी की आरती का दर्शन कर लें। और एक संयोग बना कि एक साधक सिद्ध और जिन्होंने बहुत समय तक माँ राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती की आराधना की, और आज ये भगवती की ही आज्ञा है कि माघ के महीने में, और उन्होंने हम आपको भी आमंत्रित किया और हमें भी आमंत्रित किया। ये माँ की कृपा है। और हम माँ की गोद में बैठ करके और आज माँ का निराजन करेंगे। 2 शब्द हमारे करौली शंकर जी, और उसके बाद सीधे आरती की ओर चलेंगे।